Hello everyone, welcome to our YouTube platform. In this video, we have chosen an entirely different topic. In this video, we are going to discuss about the requirement of document after allotment of college in NEET UG 2025. Recently, मैंने एक मेरे रिलेटिव की काउंसलिंग अटेंड की, तो उसमें किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रही, उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करते हैं. तो आफ्टर सिलेक्शन इन एनी ऑफ द राउंड 1, 2, 3 और स्ट्रेट राउंड, आपको जो भी आपकी काउंसलिंग अथॉरिटीज हैं वो एक लेटर रिलीज करती हैं. उस लेटर में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है उनके बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ पे आपका सीरियल नंबर रहेगा, आपका नेम, किस कैटेगरी में आपको कंसिडर किया गया है, नीट यूजी के क्या परसेंटाइल आपके रहे हैं, कोर्स कौन सा अलॉट हुआ है, कॉलेज कौन सी अलॉट हुई है और किस कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ है. उसके बाद में ये आपको कहते हैं कि आपको रिपोर्ट कहाँ करना है. आपको रिपोर्ट करना है एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर. कब आपको रिपोर्ट करना है वो भी यहाँ पे डेट्स मेंशन रहेंगी और कब से कब तक, मतलब टाइमिंग्स आपकी क्या रहेगी वो भी यहाँ पे मेंशन रहेगी. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे मिला है वो आप काउंसलिंग की जो भी साइट है राज यूजी नीट 2025-26 जो भी रहेगी उसके अंदर जाकर के आप ये लेटर जो है प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंट अलॉटमेंट लेटर के नाम से आता है. वहां पे आपको आपके जो एप्लीकेशन आईडी है वो डालने हैं, पासवर्ड डालने हैं और आपको ये अलॉटमेंट लेटर प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद में आपको इसकी 7 कॉपीज करवा लेनी है. 7 कॉपीज करवा के उन सब कॉपीज को आपको फिल कर लेना है, सिग्नेचर वगैरह करके एकदम अप टू डेट कर लेना है. उसके बाद में क्या रहेगा, नेक्स्ट जो चीज है वो है कि आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो 2 सेट्स के अंदर करने हैं. तो 7 कॉपीज तो हो गई अलॉटमेंट लेटर प्लस 2 अटैचमेंट जो भी इसके साथ में रहेंगे उनकी, और 2 सेट्स आपको डॉक्यूमेंट्स की चाहिए होंगी जो बात करेंगे अपन क्या रहने वाले हैं. नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो अमाउंट आपने एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया था एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जैसे आपने मान लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट्स पे कराया था तो वो कहीं 50,000 रहा होगा. अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट सीट्स पे कराया है तो वो अमाउंट रहेगा 2 लाख रुपीस. और वहीं अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर आपने काउंसलिंग करवाई है तो वहां पे आपने डिपॉजिट कराए होंगे 5 लाख रुपीस. सपोज करते हैं अपन लेके चलते हैं एक एग्जांपल कि अपन ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट सीट्स के लिए काउंसलिंग करवाई, तो उसके लिए अपन ने डिपॉजिट कर दिए 2 लाख रुपए. उसके बाद फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी अराउंड निकल करके आएगी 9,60,000 रुपए. ठीक है, तो आपको अमाउंट कितना डिपॉजिट कराना है आपको डिडक्ट करना है इस अमाउंट में से. आपने जो अमाउंट डिपॉजिट कराया मींस आपको जो अमाउंट डिपॉजिट कराना है वहां पे यहाँ पे वो रहेगा कहीं निकल करके 7,60,000 रुपए. तो इस अमाउंट को आपको आरटीजीएस करवाना रहेगा. कहां पे आरटीजीएस कहां करवाना है, आरटीजीएस आपको करवाना है इन डिटेल्स पर. ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की भी रहेंगी. पेई का नाम, आपका यूनिक अकाउंट नंबर यहाँ दिया हुआ रहेगा, अकाउंट टाइप आपका क्या रहेगा, आईएफएससी कोड है उसका. ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी आरटीजीएस के लिए चाहिए वो यहाँ आपको प्रोवाइड करवाई हुई रहेंगी. उसके बाद में आपको बैंक में डिपॉजिट कराना है. डिपॉजिट कराने के बाद में आरटीजीएस करवाने के बाद में जो भी आपने डिपॉजिशन फी है उसके ऊपर साइन और सील करवा लेना है बैंक ऑफिशियल्स के कि भाई आपका जो पेमेंट है वो ट्रांसफर हो गया है. उसके बाद में वो रिसिप्ट अपन आगे काम में लेंगे जिसको अपन कहेंगे ई ट्रांजैक्शन रिसिप्ट. तो ये इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने को फर्स्ट ईयर की जो ट्यूशन फी, केवल ट्यूशन फी की यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपकी एडमिशन फी या अदर जो भी फी होती है वो यहाँ इंक्लूडेड नहीं है. सिर्फ ट्यूशन फी यहाँ पर आपको डिपॉजिट कराना है, आरटीजीएस कराना है. फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो इसी अलॉटमेंट लेटर के साथ में एक ऑथेंटिकेशन शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर भी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है लाइक नेम, एप्लीकेशन आईडी, कैटेगरी आपकी कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, नीट स्कोर क्या है, नीट परसेंटाइल क्या है, स्टेट मेरिट लिस्ट यानी स्टेट में जो भी आपकी जिस भी राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया है उसकी कंबाइंड मेरिट लिस्ट निकलती है. उसके अंदर आपकी कौन सी रैंक थी वो यहाँ मेंशन करनी है. नीट ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. उसके बाद में 10+2 यानी 12th स्टैंडर्ड के आपके जो परसेंटेज है, मैक्सिमम मार्क्स कितने में से मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए और कब आपने 12th पास की, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आप देंगे. इंग्लिश में आप पास हुए नहीं है इसकी आपको यस नो में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है. 10+2 सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट की जो परसेंटेज है आपकी 12th की जो परसेंटेज है आपको
टू डेसिमल, यानी सपोज कीजिए आपके 95.22% है, तो ये आपको मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको क्लास 11 के सब्जेक्ट भी लिखने हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी होना ही चाहिए। तो जो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट है वो भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। आपको एज आपकी मेंशन करनी है कब की, 31 दिसंबर 2025 में, जो कि रहेगी इन द फॉर्म ऑफ ईयर, मंथ एंड डेज। उसके बाद अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इंफॉर्मेशन आपको जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते इस वक्त जो इंफॉर्मेशन बुकलेट पड़ी होगी, उस इंफॉर्मेशन बुकलेट के अंदर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां पे आपको ये क्राइटेरियाज मिल जाएंगे 1 to 11, जो ये डिसाइड करते हैं कि आप राजस्थान डोमिसाइल हैं या नहीं। तो उसमें जो भी आपने कैटेगरी क्राइटेरिया चूज किया होगा, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगाने हैं। अगर आप राजस्थान डोमिसाइल है, सिंपली यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लिख सकते हैं और उसी को अपन आगे प्रोवाइड कर देंगे इन द अटैचमेंट्स। और इसके बाद में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव वहां रहेंगे, ऑफिशियल्स रहेंगे, वो साइन करेंगे और यहाँ आपके स्टूडेंट के साइन होंगे डेट के साथ में। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये चेकलिस्ट है रहेगी। जनरल इंफॉर्मेशन आपको ऊपर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ई ट्रांजेक्शन अमाउंट। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करवाया हुआ एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, उस टाइम जो आपने 50,000, 2 लाख या 5 लाख रुपए जमा कराएंगे, उसके ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ आपको अमाउंट चाहिए, ट्रांजैक्शन नंबर चाहिए और उसकी डेट यहाँ पे चाहिए होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप आराम से जो आपने चॉइस फिलिंग जो लेटर प्रिंट किया होगा आफ्टर लॉकिंग, वो उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट रहेगा अपना ट्यूशन फी इन ट्रांजैक्शन अमाउंट, कितना अपन ने डिपॉजिट कराया। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, उसमें अपन ने डिपॉजिट कराया अराउंड 7,60,000, तो वो डिपॉजिट अमाउंट रहेगा, यूटीआर नंबर रहेगा, उसकी डेट रहेगी और किस बैंक ब्रांच से आपने कराया है उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद में ये चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है जो अपने बहुत जरूरी है। ई ट्रांजैक्शन रिसिप्ट होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई थी कि आप डिपॉजिट कराते हैं, जो डिपोजिशन रिसिप्ट है उसके ऊपर साइन और सील करवा लें बैंक ऑफिशियल्स के, और उसकी अराउंड आप 7 कॉपीज यहां करवा लें, जो आपको यहां काम आने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें अलॉटमेंट लेटर। जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिला है उसकी भी आप 7 कॉपीज करवा लें। ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं। अलॉटमेंट लेटर को भर के प्रिंट करके 7 कॉपी निकाल के उसको कंप्लीटली फिल कर लेना है अपने को और उसको 7 कॉपीज में तैयार करना है। नेक्स्ट अपन बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म वही रहेगा जो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2 जो है उसको प्रिंट कराना है। उसके ऊपर कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे एक आपको फोटो वहां पे पेस्ट करनी रहेगी, साथ ही साथ आपको कुछ थंब इंप्रेशंस हैं, सिग्नेचर है, वो वहां करने रहेंगे। तो इसको आप करा लें 3 कॉपीज के अंदर, तो इसकी 3 कॉपीज आप निकलवा लें। नेक्स्ट नीट 2025 स्कोर कार्ड जो है इसकी भी आप 3 कॉपी ले लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करें जो आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, जैसा कि मैंने कहा अगर राजस्थान स्टेट के आप डोमिसाइल है तो सिंपली आप यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। 10+2 की मार्कशीट है, इसकी भी आप मैं कहूंगा कि 3 कॉपीज करवा लें। इसकी भी 3 कॉपीज ले लें जो 10+2 12th की मार्कशीट रहेगी। उसके बाद में अगर 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो दोनों एक ही हो जाएंगे और इनकी आपको 3 कॉपीज चाहिए। नहीं है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे लग जाएगा। मार्कशीट ऑफ क्लास 11 इसकी भी आप 3 कॉपीज करवा लें, सिंपल। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी 3-3 कॉपीज करवा लीजिए। उसके बाद में आपका रहेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आप पहले ही लगा चुके हैं तो वापस कॉपीज कराने की जरूरत नहीं है, पर अगर है तो इसको 3 कॉपीज में अपने को करवाना रहता है। अंडरटेकिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन, दैट इज द परफॉर्मा 7, इट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपके पास परफॉर्मा 7 इस फॉर्म के अंदर है, इस फॉर्मेट के अंदर है, दैट इट इज द परफॉर्मा 7, और इसको आपको 50 रुपीज के स्टैंप पे निकलवा लेना है, प्रिंट करवा लेना है, और उसके बाद में इसकी कॉपीज कितनी करानी है अपने को, 3 कॉपीज में इसको भी रखना है। कहीं पे मेंशन नहीं है कि इसको स्टाम्प पेपर पे निकलाना है, पर इसको निकलवाना होता है, वहां पे आपसे ये चीज मांगेंगे। और ये हो गया परफॉर्मा 7, दैट इज द अंडरटेकिंग फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन। तो यहाँ पे इसकी भी अपन एक ओरिजिनल प्लस 3 कॉपी या 2 कॉपीज अपन यहाँ पे अपने साथ रखेंगे। ये केवल एलिजिबल है या नहीं, एलिजिबल है यस कर दीजिए, ये ऑफिशियल्स के लिए रहेगा। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 4 फोटोग्राफ्स तो आपको यहाँ पे, सॉरी इससे पहले अपने पास आता है कॉपी ऑफ फोटो आईडी।
तो जो भी आपका आधार, पैन, जो भी कार्ड आप दे रहे हैं उसकी भी आप 3 कॉपीज करवा लें। नेक्स्ट 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसकी 4 कॉपीज आपको लगेंगी फोटोग्राफ्स की। और 3 सेट अगर आप तैयार कर रहे हैं किसके, एप्लीकेशन फॉर्म, तो 3 फोटोग्राफ्स यहाँ लगेंगे। मिनिमम आपको जो फोटोग्राफ चाहिए वो 7 चाहिए, तो 7 फोटोग्राफ्स तो आपको यहाँ पे चाहिए होंगी। उसके अलावा बॉन्ड एज पर द एप्लीकेबल परफॉर्मा, बॉन्ड क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये बॉन्ड रहता है, इस बॉन्ड को आपको क्या करना है, इसको 500 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे निकलवाना है आपको, और इसकी 3 कॉपीज करवा लेनी है। पहले बॉन्ड आप पेस्ट करा लें, प्रिंट करवा लें 500 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे, फिल कर लें इसको, फिल करने के बाद में इसकी 3 कॉपीज यहाँ पे निकलवा लें। और साथ ही साथ अगर कोई गैप आपका रहा हुआ है आफ्टर 12, तो उस कंडीशन में एक गैप सर्टिफिकेट बनवा लें, और गैप सर्टिफिकेट 50 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे ही बनेगा, और बनाने के बाद उसकी भी 3 कॉपीज आप करवा लीजिए। तो अपने को 3 चीजें चाहिए स्टाम्प पे, एक परफॉर्मा 7 चाहिए, परफॉर्मा 6 चाहिए, जिसे अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बॉन्ड एज पर द एप्लीकेबल परफॉर्मा, और इसकी भी अपन कितनी कॉपीज करवा लेंगे, 3 कॉपीज करवा लेंगे। नेक्स्ट अपने को चाहिए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, सब कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ये भी 3 कॉपीज में आप करवा लीजिए। इसके बाद में एसएबी, एसएजी, एसटी, एसटीए कैंडिडेट इफ एप्लीकेबल, ये डॉक्यूमेंट्स जो भी इससे रिलेटेड हैं वो आपके लग जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। सबकी आपको 3-3 कॉपीज करवाते जाना है यहाँ से। जो भी पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट्स आपको इश्यू हुआ है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, आपको बता दिया जाता है कि आपको रिपोर्ट करना है, वहां से जो सर्टिफिकेट इश्यू होगा उस सर्टिफिकेट को यहाँ लगाना है, इसकी भी 3 कॉपीज आपके लगेंगी। डिफेंस पैरामिलिट्री से बिलोंग करते हैं तो इसकी सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए। वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो इसकी कॉपीज लगेंगी आपको। एनआरआई हैं तो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ 3-3 कॉपीज के अंदर सबमिट होंगे। और ये जो कॉलम्स है ये ऑफिशियल्स के लिए हैं, तो ये सारी चीजें आप लेकर के आप 2 सेट्स में अगर तैयार करके और एक ओरिजिनल सेट प्रोवाइड कर देते हो, आपका जो भी रिपोर्टिंग का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। सिंपली अपने को करना क्या है, एक ओरिजिनल सेट तैयार करना है जिसमें आप ओरिजिनल रिसिप्ट लगा सकते हैं ई ट्रांजैक्शन की। उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर की मैं पहले बता चुका हूं आपको 7 कॉपीज करवा लेनी है, 3 कॉपीज तो वो आपसे जाते ही मांग लेंगे। उसके बाद में जो 4 कॉपीज रहेंगी उनको बाद में आपसे एज पर द रिक्वायरमेंट मांगते रहेंगे, तो एटलीस्ट 7 कॉपी आपको वहां पे अलॉटमेंट लेटर की करवा लेनी है। दोनों सेट्स के ऊपर पहली चीज आप ई ट्रांजैक्शन रिसिप्ट लगा सकते हैं, दूसरी अलॉटमेंट लेटर लग जाएगा। उसके बाद में क्या लग जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो पार्ट 2 है वो लग जाएगा, स्कोर कार्ड लगेगा, डोमिसाइल लगेगा, उसके बाद 10+2 की मार्कशीट, उसके बाद में क्राइटेरिया सर्टिफिकेट, जो अपन कहते हैं कि डोमिसाइल होता है अगर आप राजस्थान के डोमिसाइल हैं तो। उसके बाद में आपके 10+2, 10th ऑन सो ऑन, इस तरीके से आप जो है 2 सेट्स कंप्लीटली तैयार कर लीजिए फोटोकॉपीज के। हर फोटोकॉपी पे जो भी है उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्ट करवाना है स्टूडेंट से, और जो ओरिजिनल है उसको अलग करें। तो इस तरीके से 3 सेट्स प्रिपेयर होंगे, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का और 2 फोटो स्टेट्स का। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी हो आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।